मैं कुछ दिन से धनु स्तंभन विद्या के संबंध में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अध्ययन में लगा हुआ था कि किस प्रकार से हमारी जो यौगिक पद्धति थी, सनातन की पद्धति थी, जिसे हम वैदिक पद्धति कहते थे, वो लुप्त तो होती गई और हम धीरे धीरे आडंबर में आ गए। तो हम बात करते हैं 3,500 साल पूर्व से, जब वैदिक ज्ञान था, वैदिक संस्कृति थी और हम उसका ही पाठ करते थे। और वेद में जो विष्णु जी का वर्णन आता है वो उनके 3 पग का आता है, जो बाद में आकर वो वामन अवतार में बदल गया। उसी में ही फिर जब आती है मानव की उत्पत्ति, एक मछली किस प्रकार से मनु को नौका के द्वारा एक स्थान पर ले जाती है, और उसके बाद में वो मत्स्य अवतार की अवधारणा में बदली। वैदिक काल के बाद कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जिसमें यज्ञों का, मंत्रों का उच्चारण और विधियां रही। समय बीतता गया, हमारे ऋषि मुनि खोजकर्ता जो थे वो ध्यान में अग्रसर थे। वो भीतर ध्यान में पहुंचे, उन्होंने ध्यान का मार्ग अपनाया। 2,500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रचार प्रसार रहा, भीतर की खोज होने लगी। ये पद्धतियां हमारे जीवन की जो थी, मानव जीवन खोजी चल रहा था और पद्धतियां चलती जा रही थी। उस समय बुद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म तीनों योग ध्यान में लीन थे और अंदर क्या समाधि तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और पहुंच चुके थे, जिसके द्वारा ब्रह्मांड का अनेक चीज़ों का ज्ञान हुआ। और उस समय विभिन्न लोगों ने, जो हम ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं कि दूरी, चंद्रमा से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से दूरी, उसके बाद हम कहते हैं हनुमान चालीसा में जो लिखी हुई है कि देखिए कितने पहले बता दिया गया था। तो हनुमान चालीसा तो अभी 450-500 साल पहले लिखी गई है। इसके पहले मैं 2,500 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि जब हमारे ग्रंथ लिखे गए, तब उन ऋषि मुनियों द्वारा जो ध्यान के द्वारा ज्ञात किए गए थे कि कहाँ पे कितनी दूरी है। तो ये वहां से चालू हुआ और उसी समय ही शिव परंपरा, वैष्णव परंपरा उत्पन्न हुई। जब हम कहते हैं कि अवतारों की अवधारणा चालू हुई, रामायण का लेखन का वर्णन उसके बाद का ही आता है। हम ये अवश्य कहते हैं कि ये पूर्व की हैं, लेकिन जो लिखी गई, ये लिखी गई बाद में ही। सब ध्यान में लीन ज्ञान की बातें। हमारा जो बौद्ध धर्म था वो अनेकों देशों में जाने लगा था, श्रीलंका, चीन, ये सब जा कहाँ से रहा था, कैसे पहुंच रहा था। जो यहाँ से जाते थे बौद्ध भिक्षु, क्योंकि उस समय तक जो नालंदा हमारा विश्वविद्यालय था, उसमें उस समय 12 से 13 कंट्री के लोग पढ़ने आते थे, उस योग विद्या को सीखने आते थे, जिसमें जापान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सभी कंट्री के लोग उस विद्या, योग विद्या को, उस आत्मा को कि इंटरनल क्या वो आत्माएं, हम कौन है, कहाँ हैं, किस प्रकार से ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, वो सीखने के लिए विश्वविद्यालय में आ रहे थे, सीख रहे थे। उसी बीच
चाइना से हैंसांग आए, जो योग के प्रति, क्योंकि ये योग जा चुका था जापान में सब जगह, उन्हें बहुत लीनता थी, बहुत उसके बेस में कई किताबें लिख चुकी थी, जापानीज भाषा में, चाइनीज भाषा में, दूसरी भाषाओं में लिखने गया लेख। तो वो चाहते थे कि हम उस जड़ तक जा सकें जहां पे ये उत्पत्ति हो रही है। और वो भारत आते हैं, भारत के अनेक स्थानों पे जाते हैं। वो उज्जैन भी आते हैं, लेकिन उज्जैन में उस समय वो बताते हैं कि यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, अनेकों मंदिर, वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन वहाँ ज्योतिर्लिंग का कोई उस समय तक वर्णन नहीं किया जाता है। जो शिवलिंग की पहली प्रतिमा मिलती है वो भी हमें उसके बाद के काल की मिलती है। तो जो ज्योतिर्लिंग है उनका स्थापत्य काल इस योग ध्यान के बाद हुआ। उस योग ध्यान को हैंसांग ने समझा, जाना। उस समय वैष्णव और शिव पद्धति का विस्तार होने लगा था और अनेक स्थानों पे ध्यान के अलावा लोग इस प्रकार कार्मिक पूजा करने लगे थे। कर्म के द्वारा मंदिरों के निर्माण होने लगे, धीरे धीरे मंदिर बनाए जाने लगे। जो लोग ध्यान योग नहीं कर रहे होते थे वो साधारण रूप में पूजा पाठ करने लगे। अभी तब तक ध्यान रखिए कि जो हम आज ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तब तक उनका भी लेखन अभी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ वो मानसिक रूप पे और मूर्ति रूप पे पूजा कर रहे थे। हैंसांग यहाँ की पद्धति को लिखता है क्योंकि वो भारत में 15 से 16 वर्ष रहा, पूरी ज्ञान को लिया और हमारे उस समय के जो तक्षशिला विद्यालय के कुलपति थे, गुरु हम कहेंगे उस समय, क्योंकि उस समय गुरु परंपरा चल रही थी। कुलपति जो थे उनकी उम्र ही 100 वर्ष थी और वो योगी थे। हैंसांग पूरा भारत के भ्रमण अनेक स्थानों का सबका पढ़ा, उसने अपना वर्णन सब लिखा है कि यहाँ पे किस प्रकार का पूजा, क्या पाठ, क्या रहन सहन, सब कुछ बताया। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था योग ध्यान, ईश्वर पद्धति। और वो इसीलिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन गुरु जी की शरण में रहा। उसने अनेक किताबें लिखी। वो विश्वविद्यालय पूरे विश्व में फेमस था और पूरे विश्व के लोग उस विद्याओं को सीखने आ रहे थे हमारे यहाँ। और वही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो धनु स्तंभन विद्या मैं कहता हूँ, जो ध्यान विद्या कहता हूँ, कहाँ से उपजी, कैसे आई। उसने सीखने के बाद जाकर लौट गया। फिर मुस्लिमों का आगमन होता है भारत में। वो घुसते हैं, आक्रमण करते हैं। फिर दूसरा शासक आता है, वो मंदिरों को तोड़ता है, क्योंकि तब तक मंदिरों का निर्माण। अच्छा, जो पहला आक्रमण हमारे भारत में हुआ था, तो ध्यान रखिए आखिरी जो शासक सिंध में थे वो ब्राह्मण कुल के थे और उनको ही सबसे पहले मुगल शासक के द्वारा जब वो सिंध में घुसा, क्योंकि उन्होंने एंट्री सिंध से की थी 712 ईस्वी में, और वहाँ के जो राजा थे, जो राय लिखते थे, ब्राह्मण थे, उनको मार के फिर वो अंदर पहुंचता है, भारत में प्रवेश करता है। उसके बाद फिर दूसरा आक्रमण होता है, फिर तीसरा आक्रमण होता है, और धीरे धीरे मुसलमान मुगल ये दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। चूंकि
उनका दबाव बढ़ने लगा था। हमारे वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, इसीलिए ही जो पहला शिवलिंग बना है उसमें आप देखेंगे तो पूरा लिंग को ही पूरा बनाया गया है और लिंग में ही शिव को उभारा है, जो साउथ में आपको मंदिर में देखने को मिलता है। और उसके बाद के कार्यकाल के जो शिवलिंग है वो मथुरा में संग्रहालय के रूप में है, जो हमारे मंदिर में नहीं रखे गए हैं, क्योंकि मंदिर के निर्माण हमारे जो बाद होते गए, हम उनको, मैं कहा ना, वैष्णव और शिव धर्म वो बाहर की पद्धति थी, कर्म योग का था। ईश्वर की पद्धति जो है सांगना। और आप अब ध्यान रखिए कि जो विश्व में हमारा ज्ञान बच पाया वो हैन स्वयं के द्वारा ही बच पाया, जो विश्व में पहुंच सका। क्योंकि जब मुगलों ने हमारी तक्षशिला को जला दिया तो वहां पर हमारे जितने भी योग शास्त्र की पुस्तकें थी और उनका मुख्य उद्देश्य जलाने का यही था कि हमारी जो यौगिक पद्धति थी वो चाह रहे थे, वो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। मुगल का ध्यान रखिए कि जितना बुद्धों ने झेला है उसने उतना किसी ने नहीं झेला। वो उन ध्यान में बैठे योगियों को, जो आत्मा से परमात्मा तक, वो लोगों को यही ज्ञान दे रहे थे। विश्व में बौद्ध धर्म क्यों इतनी तेजी से फैला? वो बौद्ध परंपरा क्या है? वो सनातन की ही परंपरा, वो वैदिक परंपरा चल रही थी। वो हमारे जितने भी लोग थे ये सब वैज्ञानिक तौर पर खोज रहे थे। और कर्म के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए ही हमने मंदिरों का निर्माण करके कर्म से पूजा की और हम बढ़े। और इसी के द्वारा फिर जब गीता लिखी, रामायण आई, महाभारत आई, तो उन्होंने उसमें फिर हमने जो पद्धति बनाई कि अवतार की, कि अवतार कैसे रहे। तो ये अवतार की जो हमने जान पाई, ये कहाँ से जान पाई? क्योंकि चाहे वो राम जी का अवतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, ये वर्णन हमें आया 2 से 2,500 साल पहले। तो ये अवतार की अवधारणा, ये बौद्ध धर्म में जब हम अंदर गए और अंदर हम ये जान पाए कि हमने तब जाना कि हमारे जन्म अनेक होते हैं, हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम जो रामायण और महाभारत का लेखन है वो उसके बाद का है, जब भगवान बुद्ध आए, उस योग ध्यान को अंदर जाके उसी काल में ऋषि मुनियों ने, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो सनातन हो, वो तीनों सब योग ध्यान के द्वारा, माध्यम के द्वारा, अंदर की क्रियाओं से, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बस मैं वही नालंदा का विश्वविद्यालय पुनः बनाना चाहता हूँ और अनेक योगी पुनः जागृत करना चाहता हूँ। जैसे चाइना में बैठे हैं, बस वही मैं बनाना चाहता हूँ। वो क्षमताएं हैं, नहीं सब कुछ जल पाया। हैंसांग ने बहुत सब कुछ बचा लिया और जापान तक पहुंचा दिया। हमारे यहां आंखों में पट्टियां बांधी नहीं गई, हमने बांध ली क्योंकि हमारी मजबूरी थी। मुगल शासक नहीं चाहते थे कि उस शक्तियों को तुम प्राप्त कर सको। तुम भीतर की दुनिया में जाओ। उन्होंने ही जो वो चाहते थे कि जिस रूप में चाहते, कि जिस प्रकार से वो जाते थे पूजा पद्धति कराने, उन्होंने वो करवाना तुमसे चालू की और हम उस चीज में चले गए। हमने ये अपने स्थान बनाए, हम यहां एकत्रित हो सके। और जो शिवलिंग तैयार करे तो ध्यान रखिए वो योग शक्ति के द्वारा स्थापित किए गए, वहां ऊर्जा शक्ति स्थापित की गई, जो हम अंदर ध्यान, धारणा, समाधि, जो समाधि की स्थिति होती है, जहां हमारी आत्मा को हम क्या समझते हैं, 5 वायु तत्व होते हैं अंदर जाके, तो बीच का जो वायु तत्व होता है उसके द्वारा हम उसमें शक्ति शिवलिंग में डालते हैं। वो लिंग है, ऊर्जा का है। पहले शिवलिंग को देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा, वहां योनि का कोई विधान नहीं था।
ये योनि हम बाद में परंपराओं से लेकर आए। उस शिवलिंग का अर्थ था क्या? वो हमारी ऊर्जा शक्ति जो नीचे की ओर लिंक के बनाई गई कि वो ऊर्जा शक्ति हम बाहर निकाल के स्थापित कर सकते हैं एक पत्थर में, लेकिन पत्थर भी विशेष प्रकार का होता है जिसमें ऊर्जा संग्रहित होती है। उसमें योगी मुनियों धानियों द्वारा जिसको हम धीरे धीरे प्राण प्रतिष्ठा में ले गए कि हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने लगे और मंत्रोच्चारण करने लगे। तो ये वही रहा कि जैसे हम वैदिक पद्धति से खोजते खोजते हम यहाँ तक पहुँचे, उस योग ध्यान के माध्यम को हम जान पाए, हम ईश्वर को जान पाए, परमात्मा को जान पाए, आत्मा को जान पाए, जन्म मरण के बंधनों को जान पाए, अवतार पद्धतियों को जान पाए, और वहाँ से हम पुनः फिर उसी दिशा की ओर लौटने लगे। और लौटते लौटते जहाँ से हम आए थे मंत्रों पे, मंत्रों से मूर्ति पर, जिस प्रकार से हम पद्धति के आत्मा तक पहुंचे अनजाने से, उसी प्रकार से हम पीछे लौट के फिर वहां पुनः आ गए और हम फिर वही ABCD से चालू कर दिए। मैं जो ये कहता हूं क्लास हैं 1 2 3 4 5 6, हम 12वीं तक पढ़ते हैं। यहाँ 12वीं से उल्टी कथा चालू कैसे पढ़ाई चालू होती है। 450 साल पहले का ये पढ़ी रामचरितमानस। आप रामचरितमानस का, हनुमान चालीसा का, आप इसका पाठ कर रहे हैं और ज्ञान की बात करना चाहते हैं, आप वेद शास्त्र कैसे संभव है? वो 12वीं क्लास है, सबसे आखिरी बच्चे वाली क्लास। फिर उसके ऊपर आपको आना है गीता में, रामायण में, उपनिषद में। वेद तक आते आते आपको फर्स्ट क्लास में तब आप आना है। तब आप उस ज्ञान को के नीचे से वो माध्यम बताया गया और हम पहली क्लास में ही बस यानी नीचे ही हम रुक गए, जहां से आत्मा परमात्मा, आपकी शक्ति का ज्ञान, आपको मोक्ष का ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनि देना चाहते थे, बस वही मेरा उद्देश्य है जो धनु स्तंभन विद्या में ला रहा हूं। अभी मैं इसलिए व्यस्त दोनों चीजों में कि सेंटर भी इंदौर में तैयार हो रहा है ताकि आप लोग आ सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि पुनः वो गौतम बुद्ध का समाधि, उस समय हम स्वर्ण भारत थे, जब हर्षवर्धन थे राजा, वो स्वर्ण युग कहलाता है हमारा। हर चीज में, व्यापार में हमारा, उज्जैन का भी आप उस समय व्यापार की नगरी थी, बहुत अच्छा व्यापार चलता था। जब हेनसांग ने आया बताया, लोग विष्णु की पूजा, शिव की पूजा, ध्यान, बौद्ध धर्म वहां पे था, और ध्यान शिवलिंग जो शिव का किया गया, तो बौद्ध का हम उसी शिवलिंग ध्यान अंदर गए और अंदर से हम विष्णु तत्व का ज्ञान करने लगे कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। और जितना भी, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, और चाहे रामचरितमानस हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे जो पुराण लिखे गए, उनमें सब में मर्म समझाने के लिए आपको बताया गया कि आप भीतर जा सकें। और ये मैं कह रहा हूं जो 12वीं से लेकर 1 तक की क्लास होती है, उल्टी चलती है, तो यहां तक समझने का आप समझिए कि तीसरी चौथी पे पहुंच पा रहे हैं आप। मीन्स बाहर से आपको भीतर की ओर जाना है। और यही हमारे वेद से, उपनिषद, उपनिषद से ब्राह्मण तंत्र जो आए, तो ये खोज होती गई। और हम तब उस दशा में, क्योंकि देखिए कोई भी चीज को आंख पट्टी बांध के नहीं देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए किस कार्य काल में क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो हमें पुनः वही बुद्ध यानी ज्ञान, और वही ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों के कार्यकाल का, वो बुद्ध के समय जैन, बुद्ध, सनातन, ये सब एक साथ ज्ञान की बातें चल रही हैं। उसके बाद कहां से ये जो हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैस ये समाज के लिए, सामाजिकता एक व्यवस्था, जीवन व्यवस्था बनाने के लिए की गई। अनेक काल में अनेक जाति के लोग फिर राजा हुए, तो वो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ये बहुत पुरानी नहीं है। ये मुगल काल के समय से जो हमारे बदलाव आए, और वास्तव में तब से हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए इन हाथ पांव जो क्रियाएं बताई गई ईश्वर तत्व तक पहुंचने के लिए, हम उसी जगह बस रुक गए। अब हम थोड़ी ना गुलाम हैं कि हम अभी भी उसी पद्धति को, वो गुलामी के समय की थी कि हमें ये पद्धति करनी पड़ रही थी, मंदिर हमें बनाने पड़ रहे थे, हमें इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार करना पड़ रहा था, क्योंकि हम मुगल लगातार जो योगी ध्यानी थे उन्हें समाप्त करते जा रहे थे। उन्होंने तक्षशिला से यही सोचा कि हमने बहुत कुछ तक समाप्त कर दिया, लेकिन कहते ना कि सत्य ईश्वर तत्व को नष्ट नहीं किया जा सकता, और जो ईश्वर तत्व हैंगसांग के द्वारा जापान तक पहुंचा, यहाँ की बीज होके वहां तक पहुंच गया, वही बीज फिर यहीं लगेगा, वही पेड़ पौधे फिर उत्पन्न होंगे, वही योग ध्यान फिर उत्पन्न होगा, फिर वही वैदिक समय आएगा जहां हमारे वैदिक श्लोक जो हम ऋचाएं, जो हम पढ़ते हैं, वो ज्ञान के तौर पे, रटने के तौर पे नहीं, वो सब ज्ञान जो तुम्हारे भीतर मौजूद होता है, जिसके द्वारा तुम सब कुछ ब्रह्मांड का प्राप्त कर सकते हो, भीतर मौजूद है। तुम जाना कहाँ चाहते हो, प्राप्त कहाँ जा करना चाहते हो। फालतू लोग तुम्हें टोकते रहेंगे, तुम्हारी दिशाएं भ्रमित करते रहेंगे, और यही तो मुगल करते रहे, और क्या करते रहे। आपको उस केंद्र शक्ति में नहीं जाने दिया जिसमें वो आवाज उठा के कहते हैं कि क्या तुम में शक्ति है, क्या बिगाड़ पा रहे हो। वो शक्ति के केंद्र, ऊर्जा केंद्र जो शिवलिंग तुम समझ रहे हो, वो क्या किए गए थे। वो शक्ति केंद्र ऊर्जा योगियों के द्वारा, ध्यानियों के द्वारा स्थापित की गई। तो और मैं वही चाहता हूं कि आज 10 योगी, आज 10 महात्मा, आज 10 संत एक जगह जहां बैठ जाए, जहां तुम 100 लोग बैठ के हवन कर रहे हो और कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हो, मैच के लिए, क्रिकेट के लिए हवन करना है, खतरे में सनातन इसके लिए हवन करना है। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों आडंबर को फैला रहे हो। उस ऊर्जा शक्ति हवन क्यों करा जा रहा है, उस ऊर्जा केंद्र को, उस शिवलिंग को, उस अग्नि को आप सबके द्वारा एकत्रित करने के लिए। वो ऊर्जा लिंग, वो ऊर्जा है जो तुम्हारे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा वीर के द्वारा स्खलित होती है। वही ऊर्जा हम अपने ध्यान के द्वारा अपनी नेत्रों से उस जगह डालते हैं, और वो शिवलिंग में वो ऊर्जा आती है। वो है वो शिवलिंग। समझो अपने सनातन को, ये से बड़ा वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, काली दुर्गा हनुमान कृष्ण राधा सब तत्व क्यों समझाए गए, उन्हें अंदर देखो, समझो। इस आंखों की पट्टी को हटाओगे तब ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। हर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है अंदर से, बस उसे जागना होगा, इस गुलामी से हटना होगा। जब तक तुम इंद्रियों के चक्कर में पड़े रहोगे, तुम ईश्वर तत्व को नहीं समझ सकते, तुम आत्मा को नहीं जान सकते, तुम परमात्मा को नहीं ग्रहण कर सकते, तुम जन्म के मरण के बंधन से कभी निकल ही नहीं सकते। तुम्हें ज्ञान लेना होगा। जो हमारा सनातन है वो ज्ञान का भंडार है, सिर्फ पढ़ने और रटने की चीज नहीं, वो धारित करने की चीज है, जिसके द्वारा पुनः सनातन का झंडा लहराएगा, पुनः बुद्ध पैदा होंगे। एक नहीं, 1000 बुद्ध पैदा होंगे, और आप ही में से पैदा होंगे। मेरा उद्देश्य जितना गुरु हैं, सबसे पहले उन गुरुओं को तैयार करना है जो जंगल में बैठ के, मंदिरों में बैठ के ध्यान, योग, पूजा पाठ में लगे हुए, उस शक्ति को जागृत, जिसमें वर्षों से लोग खड़े हुए हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। कोई हाथ उठाए हुए खड़ा हुआ है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। अरे ईश्वर की प्राप्ति में बैठूंगा, आपको 2 घंटे में आपके भीतर ईश्वर का वास हो जाएगा। ईश्वर परमात्मा के तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, जिसके लिए तुम वर्षों से खड़े हो।
क्योंकि तुम अंदर तुम्हें भटकाया गया, हमने ये बचने के लिए किया था। बाहर कुछ कारण थे हमने ये किए, अंदर तक मार्ग पहुंचने के लिए, और हम बाहर ही भटक गए। अंदर ईश्वर को, परमात्मा को कैसे जान पाओगे? उसके लिए तुम्हें भीतर ही जाना पड़ेगा। और यही सभी ने किया। कृष्ण ने ध्यान किया, राम ने ध्यान किया, हजरत मोहम्मद साहब का अगर पढ़ोगे तो उन्होंने भी गुफा में जाकर उन्होंने भी ध्यान किया, अंदर के तत्व को समझा। और बाहर जो सब तुम लोग कर रहे हो ये इंद्रियों की गुलामी है। इससे कभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर मोक्ष की प्राप्ति अगर तुम्हें करना है वास्तविक रूप में, तो तुम्हें भीतर के अंदर को, ज्ञान को जाना पड़ेगा। और जैसे तुम बहुत बड़ी चीज समझते हो, अरे वर्षों लग जाएंगे, नहीं तो मैंने वर्षों इसीलिए लगाए हैं ताकि उस केंद्र में समाधि तक पहुंच सकूं, पहुंचा सकूं तुम्हें। क्योंकि मैं तो समाधि का पूर्ण रूप से, चाहे जब मेरे लिए मिनटों की होती है समाधि में, मिनटों में तो मैं समाधि में पहुंचा देता हूं। क्योंकि उस क्रियाओं को, पद्धति को मैं भी वैज्ञानिक रूप से वर्षों तक लगा रहा। अंदर किस प्रकार से कौन कौन सी हमारी नाड़ी, कौन कौन सी किस प्रकार से हमें ले जाती है। आप लोग जितने भी पूजा पाठ करने वाले, चाहे वो दरबार लगाने वाले, चाहे भूत प्रेत तंत्र मंत्र से नचाने वालों, आप लोग जो कर रहे हैं, मेरे को आपसे कोई बुराई नहीं, पद्धति नहीं, क्योंकि आपको उस चीज का ज्ञान नहीं। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं, उस ईश्वर तत्व को तुम भी भीतर देखो। और वास्तव में तुमने अगर अभी तक दर्शन नहीं करे तो बड़े आसानी से कर लोगे। मैं तुम्हें तुम्हारे हनुमान के दर्शन कराऊंगा। मैं तुम्हारे जो पूर्वज जिनका तुम नाम लेते हो कि कानों में आके बोलते हैं, जो दही कभी नहीं बोलते, मैं वास्तव में तुम्हारे कान में उनसे बुलवाऊंगा। सत्य की राह पे चलना तो सीखो। उस पे कठिन है डगर, लेकिन बहुत प्यारी है, क्योंकि वो वास्तविक रूप ईश्वर तक पहुंचाती है। और तुम वहां जब पहुंच जाते हो तो तुम्हें किसी चीज में का जन्म मरण की चिंता नहीं रहती, तुम्हें धन इसकी कुछ चिंता नहीं रहती। सब कुछ ईश्वर तत्व, सब कुछ तुम्हें पहुंचाने में वहां तक मदद करता है। यह प्रकृति मदद करती है, क्योंकि तुम प्रकृति के पात्र हो जाते हो। अभी तो तुम प्रकृति के लिए अपात्र रूप में बैठे हुए हो, और जब तुम अपात्र हो तो तुम्हारे पात्र में कुछ आ ही नहीं सकता। तुम्हारा खुद का स्वयं का इतना भरा है। जब तुम स्वयं खाली नहीं हो पाओगे तो कैसे प्रकृति तुम्हें दे पाएगी। और मैं वो करता हूं कि तुम्हें झटके से खाली कर देता हूं, और वहां पे प्रकृति को लीन करके तुम्हारे अंदर उस आत्मा और परमात्मा को बुद्धत्व तक पहुंचा देता हूं। तुम जान सकते हो कि तुम कौन हो। तुम ही वो आत्मा हो जो परमात्मा तक जाती है। तुम्हारी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाले तुम ही हो। गुरु सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही तुम्हें ले जा सकता है, अन्यथा तुम्हारे बिना तुम कैसे परमात्मा तक पहुंच सकते हो। और अकेले ही जाना होगा तुम्हें। मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें उस बुद्धत्व तक, उस ध्यान तक, उस अंदर समाधि तक। मेरा उद्देश्य है कि 2026 के अंत तक भारत में अनेक केंद्रों में समाधि केंद्र होने चाहिए, जहां पर सभी गुरु, संत, महात्मा उस समाधि की लीनता, उसकी शक्ति से, जिससे हमें आडंबर की आवश्यकता नहीं। जब समाधि की लीन व्यक्ति से आवाज अंदर की निकलती है तो वही पूर्ण होती है, वही बुद्ध होती है, वही महावीर होती है, वही कृष्ण होती है, और वही राम होती है। मैं बस अब मुख का राम खत्म करना चाहता हूं और हृदय का राम जगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं सनातन संस्कृति को पुनः जागृत करना चाहता हूं। और बार बार कहता हूं कि सनातन शरीर नहीं, आत्मा है।